नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक क्या गालीबाज हैं, अड़ियल हैं, अक्खड़ हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात भी नहीं मानते। जी हां, आज महागठबंधन के तमाम नेताओं ने यही आरोप उन पर लगाया और उनकी बर्खास्तगी की मांग की। दरअसल के पाठक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शिक्षकों को गाली देते नज़र आ रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब के पाठक पर गाली गलौज करने का आरोप लगा है। इससे पहले एक डॉक्टर को उन्होंने गाली दी थी और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद वे छुट्टी पर चले गए थे। अब सीएम के आदेश के बावजूद वे उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, विधानसभा में दिए गए वक्तव्य को नहीं मान रहे हैं और इसी से नाराज़ विधायकों ने आज के पाठक की बर्खास्तगी की मांग की है। तो हम चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से कि क्या के पाठक गालीबाज हैं, अड़ियल हैं, अक्खड़ हैं और क्या ये गालीबाज, अड़ियल और अक्खड़ होना इस बार उन्हें भारी पड़ने वाला है। संतोष जी, देखिए, कहावत है कि भय बिन हो ही न प्रीत। बिहार में आप देखते होंगे शिक्षकों का वेतन अब लगभग 50,000 हो गया है, लेकिन स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। आज हर कोई चाहता है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। प्राइवेट स्कूल के टीचर को 10,000 से 20,000 रुपया मिलता है, मैक्सिमम 30-40,000 रुपया मिलता है, और वो टीचर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो एक साजिश थी, राजनीतिक साजिश कहिए या ब्यूरोक्रेट की साजिश कहिए या इसमें संवैधानिक तंत्र की साजिश कहिए कि गरीबों के बच्चे ना पढ़ें, पिछड़े दलितों शोषित जो गरीब हैं उनके बच्चे ना पढ़ें, जो अमीर हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ें और जो शोषक वर्ग हैं उनके बच्चे पढ़ें। इसके लिए काफ़ी दिनों से साजिश चल रही थी करके, और एक तरह से शिक्षा व्यवस्था को चौपट ही नहीं किया गया, समाप्त किया गया। एक सेक्रेटरी नीतीश कुमार जी के समय हुए थे जो सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ की बात उन्होंने की थी। सम मदन मोहन झा या क्या कुछ नाम था उनका, कहा जाए तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बिहार में ख़त्म कर दिया उनके निर्णय के कारण, पंचायती राज व्यवस्था को दे करके। और सारे देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था ने ही शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट की पढ़ाई थी, उन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया। जो गरीब बच्चे गांव-गांव से आते थे पढ़ लिख करके, जिनके पास पैसा नहीं रहता था, वो साइंस कॉलेज में एडमिशन लेते थे, पटना कॉलेज में एडमिशन लेते थे, बीएन कॉलेज में एडमिशन लेते थे, वाणिज्य कॉलेज में एडमिशन लेते थे। और आप देखते होंगे कि पटना यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश में होता था। जी। क्रीम वहाँ आता था और वहाँ से निकलते थे। अब तो आपने ऐसा कर दिया कि मैट्रिक के बाद जिसके पास पैसा नहीं है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। गरीब बच्चे कहाँ पढ़ाई कर पा रहे हैं, उनके पास अच्छे स्कूल के लिए पैसे नहीं है। और आपने जो सरकारी स्कूल को +2 किया है वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है, जो टीचर हैं वो पढ़ाते नहीं हैं। तो काफ़ी दिनों बाद एक सेक्रेटरी ऐसा मिला के पाठक, जिसने कम से कम शिक्षकों को स्कूल जाना और कॉलेज जाना टाइम पर ला दिया। उन्हें दिया कि बच्चों को स्कूल लाओ, पहुंचाओ, जो जहां स्कूल में बच्चे नहीं रहेंगे वहां टीचरों पर कार्रवाई होगी, उनको हटाया जाएगा। तो अब टीचर बच्चों को ला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इसके बाद बीपीएससी से बहाली हुई तो अच्छे शिक्षक आए। अब थोड़ा बहुत, अभी नहीं कहा जा सकता, अभी 10% ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। टाइम से आने लगे हैं, बच्चे आने लगे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट अगर पाठक के पाठक को, मेरा अगर मुझे कहा जाए तो हम तो कहेंगे कि गाली देते हो चाहे जो कहते हो, के पाठक को 5 साल के लिए शिक्षा विभाग दे दीजिए और देखिए आपको बिहार में नहीं आईएएस, आईपीएस और डीएम और एसपी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे तो कहिएगा। उन्होंने एक काम किया है के पाठक को लाख आलोचना हो, गाली की बात हो, जो उसे अगर किनारे कर दिया जाए तो आज गांव-गांव में आप किसी से पूछ लीजिए तो हर कोई बोल रहा है कि नहीं, पाठक ठीक काम कर रहा है। लेकिन संतोष जी, क्या एक आईएएस अधिकारी जो इतने बड़े पद पर हो, शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता, ये एक संस्कार की बात भी होती है, बच्चे का चरित्र निर्माण की भी बात होती है। अगर उसका मुखिया ही गाली देने लगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर अगर ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है
तो गाली गलौज की बात की है तो वो गलत है, उसका प्रभाव गलत पड़ता है बच्चों पर। लेकिन एक देखा जाए कि एक कॉमन लैंग्वेज हो जाता है साला, बातचीत में लोग साला का यूज कर लेते हैं, ऐसा साला का कर दो, ऐसे एक कॉमन लैंग्वेज हो जाता है। तो ये भी एक आईएएस को और एक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी को नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बात को अगर हटा दिया जाए, वो गलत उन्होंने किया है, उसके खिलाफ उन्होंने कहा है तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो। लेकिन बाकी उसके अलावा देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इससे पहले जो भी अधिकारी बने उन्होंने क्या किया, प्राइवेट स्कूल से पैसा लेकर के सरकारी स्कूल को बर्बाद करने का काम किया। मतलब जितने प्राइवेट सरकारी स्कूल हैं वहाँ शिक्षकों को, यहाँ के अच्छे शिक्षकों का तबादला कर दिया दूसरे जगह, ताकि प्राइवेट स्कूल पनपे। आज प्राइवेट स्कूल को कौन बढ़ाया है? यही आईएएस आईपीएस और ब्यूरोक्रेट्स जितने हैं, उन्होंने सरकारी स्कूल को चौपट करके और प्राइवेट स्कूल को आगे बढ़ाया है, ताकि उनके बच्चे पढ़ सके और गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े के बच्चे नहीं पढ़ सके। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है। आज सरकार क्या करती है व्यवस्था भाई, आज टीचर का परीक्षा होता है, ये सिपाही का परीक्षा होता था और टीचर को बिना परीक्षा का नौकरी आप दे देंगे। शिक्षकों को तो सबसे ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए, शिक्षक गुरु होता है, शिक्षकों को, अच्छे शिक्षकों को इतना पैसा देना चाहिए कि लोग आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम ना दें, लोग इंजीनियर डॉक्टर बनना छोड़ करके शिक्षक बनना पसंद करें। कई राज्यों में आप कर लीजिए, जर्मनी की बात कर लीजिए, वहाँ शिक्षकों का वेतन सबसे ज़्यादा होता है। कई देशों में तो है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ज़्यादा शिक्षकों का वेतन है, कि वो सबके गुरु हैं, वो बेस संभालते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था के लिए एक पाठक जी ने अच्छी पहल की है। मुझे बोला जाता है पर्सनली, मैं उनका फ़ैन हूँ भाई। उनको एकदम छोड़ देना चाहिए 5 साल के लिए। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हमारे ज़माने में हम पटना कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे, जयदेव हमारे प्रिंसिपल थे। तो उस समय पटना के डीएम, एसपी, मंत्री सबका पैर भी जाता था पटना कॉलेज स्कूल और पाटलिपुत्रा एडमिशन के लिए। मंत्री के बच्चे पढ़ते थे, अधिकारियों के बच्चे पढ़ते थे, सारे पटना कॉलेज, पाटलिपुत्रा, मिलर स्कूल, ये सब इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी हमारी। संतोष जी, आपने शुरू में ही कहा कि कहीं ना कहीं एक साजिश थी गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की, और उस साजिश के सबसे बड़े हिस्सा नीतीश कुमार हैं, क्योंकि उन्होंने ही पिछले 17 सालों में जो टीचर बहाल किए, वो सर्टिफिकेट वाले टीचर बहाल किए, उनको सैलरी जो हमारी समझ है, जो हम जानते हैं कि 3-3 हज़ार रुपये भी मिला करते हैं टीचर को। देखिए, सही मायने में अगर देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार को पूरी तरह से जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, लेकिन शिक्षा विभाग में घून लगने का काम लालू प्रसाद के समय में ही हुआ, जब रंजन यादव के यहाँ से कुलपतियों की नियुक्ति होने लगी थी। आपको याद होगा 2000, लगभग 95 से 2000 के बीच में शिक्षा व्यवस्था में घून लगना शुरू उन्होंने कर दिया था। जयप्रकाश यादव शिक्षा मंत्री थे 2000 के आसपास। तो उसी समय से शिक्षा व्यवस्था में घून लगना शुरू हुआ था सरकारी स्कूलों का। लेकिन फिर भी सरकारी स्कूलों का था दबदबा उस समय तक। लेकिन 2005 के बाद जैसे ही नीतीश जी सत्ता में आए, उन्होंने जैसे ही पटना यूनिवर्सिटी से ख़त्म किया और सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ की व्यवस्था की, उस दिन से शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दिया बिहार की। आज कोई भी, हम तो बोलते हैं, आप बिहार के जितने टीचर हैं, 5 लाख टीचर हैं, किसी के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो बता दें। कोई एक आईएएस बता दे कि उनका बच्चा, कोई एक आईएएस छोड़िए ना, एक चपरासी तक अपने बच्चे को जो सरकारी नौकरी करता है सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है। तो जी, के पाठक के बारे में हम आपसे एक सवाल और जानना चाहते हैं कि आप फ़ैन हैं, उनके फ़ैन हैं, ये बहुत अच्छी बात है। के पाठक सचमुच बिहार की तस्वीर बदलने का काम किया है, उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का काम किया है। लेकिन क्या डंडे की जोर से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है? क्या के पाठक एक आईएएस होते हुए इतनी सी बात उनको समझ में नहीं आती है? देखिए, कहावत है, न भय बिन हो ही न प्रीत। तो डंडे के जोर से ही सुधरेगा। लेकिन हाँ, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने किया है तो वो गलत किया है। गाली गलौज, अगर हम ही गाली गलौज देंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? गाली की बात अगर आप छोड़ भी दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो जिस तरह से वो टीचरों को टॉर्चर कर रहे हैं, जैसे समय को लेकर के और छुट्टियों को लेकर के, तो ये सब एक तरह से
टॉर्चर करना है दिमागी रूप से, आप किसी के सिर पे बैठ जाएंगे तो वो पढ़ाएगा क्या? देखिए मेरे हिसाब से कि डंडे की जोर पर आप किसी से काम नहीं ले सकते। हाँ, बस वो दिखावा हो सकता है। हम आपको संतोष जी बताएं कि जो जिस दक्ष कार्यक्रम की वो ढिंढोरा पीट रहे हैं, उसका क्लास किसी भी स्कूल में नहीं होता है। सही बात है। जो घून लगा हुआ सड़ा हुआ व्यवस्था है, तो बदबू सड़ा हुआ, अगर कोई भी अनाज सड़ गया, कोई भी चीज़ सड़ गया है, अगर उसे आप साफ़ करेंगे तो साफ़ करने के बाद भी उसमें बदबू काफ़ी दिनों तक रहती है। तो पाठक जी डंडे की चोट पर कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, इतना नहीं करना चाहिए। आप सरकारी नौकर हैं तो 9 से 5 तो आपको, पहले भी हम लोग के टीचर थे, सवेरे 6 बजे से 4 बजे तक क्लास होती थी। टीचर सुबह 6 बजे आते थे और शाम 4 बजे तक जाते थे। पटना कॉलेजिएट स्कूल की मैं अपनी बात बताता हूँ, हमारे जयदेव प्रिंसिपल थे, सुबह 6 बजे आते थे, शाम 5 बजे जाते थे। 6 बजे से क्लास होती थी, 2 शिफ्ट में क्लास होती थी और दोनों शिफ्ट में वही टीचर रहते थे। जी। आज मीडिया इसे मुद्दा बना रही है, लेकिन टीचर सुबह 6 बजे आते थे और शाम 4 बजे जाते थे। तो ये आज वैसी मेन है कि पिछले 20 वर्षों में शिक्षकों को राजपाट हो गया। कोई शिक्षक महीना में 1 दिन जाके हाजिरी बनाते थे, कोई घर पर बुलवा के हाजिरी बनवा लेते थे। पढ़ाई नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। अपने बदले किसी और को नियुक्त कर देते थे, मतलब कि वेतन वो उठा रहे हैं, वहाँ क्लास कोई पढ़ा रहा है। तो ये बहुत ख़राब व्यवस्था थी। तो इसके सुधारने में पाठक जी ने अहम भूमिका निभाई है। और देखिए, अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो कुछ गलतियाँ होगी, इंसान से गलतियाँ होती ही है। पाठक जी से भी गलतियाँ हो रही है कुछ, जैसे टीचरों को यहाँ से लेकर एक बार सीधे दूसरी जगह तबादला कर दिया, महिलाओं को तबादला कर दिया। अब वो थोड़ा मतलब एक अनकम्फर्टेबल है, थोड़ा एक मानसिक रूप से देखना चाहिए लोगों का, एक महिलाओं का देखना चाहिए। एक आसपास टीचर, हाँ आप पढ़वाइए, जगह जहाँ है वहाँ आसपास दीजिए। तो इस आधार पर थोड़ा उनको नरम होना पड़ेगा, गरम के साथ थोड़ा नरम भी होना पड़ेगा। ज़्यादा गरम होने पर टूट जाता है। नरमी भी थोड़ी बरतनी होगी, थोड़ी सख्ती भी बरतनी होगी, थोड़ा प्यार भी देना होगा, थोड़ी सख्त कड़ाई भी करनी होगी, तभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। नहीं तो क्या होगा, सब लोग आंदोलन करेंगे और गाज गिर जाएगी, उन पर हटा दिया जाएंगे। इसका फ़ायदा होगा प्राइवेट स्कूलों को। आज भी हम कहते हैं, चाहे भाजपा के विधायक हों, चाहे ये हो महागठबंधन के विधायक हों, अगर पाठक के खिलाफ जो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों से उनकी सह होगी, तभी वो कर रहे हैं। एक व्यक्ति कम से कम आज पूरे बिहार में आप कर लीजिए, 100 में से कम 90 व्यक्ति बोलेगा कि पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, 10 ही व्यक्ति बोलेंगे जो कि प्रभावित हैं। तो उनको थोड़ा नरमी भी बरतनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई में सुधार आएगा ऐसे ही। अगर 3 साल 5 साल उनको रख दिया जाए तो निश्चित तौर पर हमारा जो 30 साल पहले शिक्षा व्यवस्था थी, 20 साल पहले, वो व्यवस्था लौटेगी। तो के पाठक अच्छे काम कर रहे हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार रहे हैं, इसमें कहीं किसी को भी इतराज़ नहीं। लेकिन के पाठक अगर अपना अक्खड़पन, जिद्दीपन और अपनी भाषा में सुधार ले आएँ और शिक्षकों के प्रति लिबरल रुख रखें तो उनका भी शिक्षक जय जयकार करेंगे। बिहार की जनता जय जयकार तो करेगी ही, और जो लोग उनकी बर्खास्तगी का मांग कर रहे हैं वे भी उनका गुणगान करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें।